हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम बात कर रहे थे MPSC 008 जो बुक है MPS की, जो MA की, जो इग्नू से पॉलिटिकल साइंस से MA कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो हम उसी चैप्टर को आगे कवर करेंगे। ठीक है, हमने 50 से 60 का दशक जो है उसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, कि 50 से 60 के दशक में राज्य राजनीति किस प्रकार की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 70 का दशक। ठीक है, 70 के दशक में राज्य राजनीति किस प्रकार की थी वो देखेंगे हम। ठीक है, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था 70 के दशक में। ठीक है, क्षेत्रीय दलों का उदय और राज्य राजनीति किस प्रकार की थी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली का पतन और इंदिरा गांधी का उदय। ठीक है, 70 के दशक तक जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस जो प्रणाली थी, उसका क्या हो गया था, पतन हो चुका था। ठीक है, और इंदिरा गांधी का उदय, यानी कि इंदिरा गांधी राजनीति में आई। ठीक है, तो 70 के दशक तक आते आते जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और उसके बाद कांग्रेस प्रणाली का पतन हुआ और इंदिरा गांधी जो है वो सत्ता में आई। ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो शासन प्रणाली है, शासन संस्थाएं हैं, उनको एक व्यक्तिगत बना लिया। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल बना लिया, यानी कि वो इस तरीके से कार्य कर रही थी उस टाइम पे जैसे वो व्यक्तिगत हो उनका कार्य। ठीक है, और 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक की जो शुरुआत हो रही थी उस टाइम पे सबसे बड़ा जो एक मुद्दा आया था, सबसे बड़ा जो अभिलक्षण कह सकते हैं हम जिसको, वो था ग्रामीण धनाढ्यों का उदय। ठीक है, या फिर कुलकों का उदय, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में धनवान लोगों का, यानी कि धनवान कुलकों का, ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उनका उदय हुआ। मतलब वो बहुत ज्यादा धनी होते गए। क्यों होते गए, कहाँ पर हुए थे, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर हरित क्रांति देखी गई। ठीक है, जहाँ पे जिन जिन राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव जो था वो ज्यादा हुआ, वहां पे हरित क्रांति सफल हुई। तो वहां पे क्या हुआ कि हरित क्रांति के बाद जो उनकी किसानी है, ठीक है, जो उनकी किसानी है, जो उनकी जो जमीन है, उसके तहत वो क्या हो गए कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया। तो 70 के दशक का एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम दें, 70 के दशक में एक बहुत बड़ी जो राज्य राजनीति की जो बात हम कह सकते हैं वो है ग्रामीण कुलकों का उदय। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में, जहाँ पे खासकर जहाँ पे हरित क्रांति थी, उन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा क्या हो गए, कुलकों का उदय हो गया। ठीक है, धनवान लोग जो है वो उनका उदय हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा व पंजाब में जाटों का उदय हुआ। ठीक है, धनी व्यक्ति कहा जाता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में ये जाटों का उदय हुआ। ठीक है, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में यादव, ठीक है, इनका उदय हुआ और कुर्मियों का उदय हुआ। और आंध्र प्रदेश में रेड्डी व काम्मा का उदय हुआ। ठीक है, कर्नाटक में बोक्कालिंगा का या लिंगायत आदि। ठीक है, इन सब धनी व्यक्तियों का, इन सब धनी कुलकों का क्या हुआ, उदय हो गया था। ठीक है, 70 के दशक में। ठीक है, और कृषि के कार्यों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया गया। तो कृषि के लिए काफी नीतियां बनाई गई, कृषि की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। इसी के चलते जो चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने एक भारतीय क्रांति दल का गठन किया। ठीक है, किसका गठन किया, भारतीय क्रांति दल का गठन किया चौधरी चरण सिंह ने। इस दल का गठन इसलिए किया गया कि जो कृषि है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। और उन्होंने 2 दशकों, यानी कि 1967 से लेकर 1987 तक उत्तर भारत में राज्य राजनीति में एक सशक्त वर्ग के नेतृत्व और मंच प्रदान किया। ठीक है, और इस टाइम पर बिहार में, हरियाणा में राज्य राजनीति नेताओं के साथ ये लोग मिलकर उत्तर भारत की राजनीति पर छाए रहे। कौन, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया और कृषि पर ज्यादा ध्यान देते हुए उन्होंने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। ठीक है,
2 दशकों तक उन्होंने उत्तर भारत में राज्य राजनीति को एक सशक्त वर्ग और नेतृत्व और मंच प्रदान किया। ठीक है, मतलब उनके लिए वो कार्य कर रहे थे। और इस अवधि में मतलब इस टाइम पर ये बिहार व हरियाणा में राज्य के नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने काफी विकास करने के लिए कदम उठाए। ठीक है, 70 के दशक में चौधरी चरण सिंह ने केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारे जाने की मांग की जाने लगी। ठीक है, 70 के दशक में केंद्र और राज्य के संबंध जो थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे उससे पहले और उस टाइम तक, 70 के दशक तक। ठीक है, तो क्या हुआ कि राज्य और केंद्र के संबंध जो थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। मतलब कोई भी तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकारों के बीच। तो सबने क्या किया कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनमें सुधारे जाने के लिए मांग उठाई कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो संबंध है वो कड़वे हैं। ठीक है, वो इतने अच्छे नहीं है, देश का विकास जो है वो सही से नहीं हो सकता, इसलिए संबंधों को सुधारने की मांग की जा रही थी। और राज्यपाल की भूमिका पर संदेह किया जाने लगा। ठीक है, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनकी भूमिका पर क्या संदेह किया जाने लगा, उन पर डाउट किया जाने लगा, जो कि ये सोचने लगे कि ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रति अनुकूल है, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है उस पर डाउट होने लगा। और क्षेत्रीय नेताओं व राजनीतिक दलों के बीच समन्वय प्रक्रिया ध्यानाकर्षक बन गई। यानी कि क्षेत्रीय जो नेता थे, क्षेत्रों के जो नेता हुआ करते थे और जो राजनीतिक दल थे, जो यानी कि जो पार्टियां थी, उनके बीच क्या हुआ कि समन्वय स्थापित होने लगा। और 70 के दशक में आपातकाल लागू किए जाने ने अनेक राज्य व राष्ट्रीय नेताओं व दलों को अवसर प्रदान किया कि वे प्रभुत्व कांग्रेस के खिलाफ एक साथ खड़े हों। ठीक है, उन्हें एक अवसर मिल गया कांग्रेस के खिलाफ एक साथ खड़े होने की। कांग्रेस का वो विरोध करने लगे और अपना एक अलग से दल बनाना स्टार्ट और कांग्रेस के खिलाफ हो गए। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों ने केंद्र व राज्यों दोनों में कुछ कदम उठाए जिनमें राज्य राजनीति की गूंज सुनाई दी। जनता पार्टी थी, उसके नेतृत्व में जो सरकार थी उसने क्या किया, केंद्र में भी और राज्यों में भी उसने अनेक ऐसे कदम उठाए, अनेक ऐसी नीतियां बनाई जिसके तहत क्या हुआ कि राज्य राजनीति, ऐसा लगा कि हाँ अब यहाँ पे राज्य राजनीति हो रही है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी थी उसके खिलाफ हो गए थे कई दल। ठीक है, तो जनता पार्टी को क्या हुआ कि एक मौका मिल गया था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि केंद्र और राज्य में कई कदम उठाए। और 70 के दशक में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, बिहार व उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किए जाने की बात की गई। ठीक है, उन्होंने सोचा जो बिहार और जो उत्तर प्रदेश है वहां पे पिछड़े वर्गों के जो लोग थे उनके लिए आरक्षण देने के लिए बात की गई 70 के दशक में। ठीक है, जो कि राज्य राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, 60 के दशक के अंत से और 80 के दशक के आरंभ तक केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठकें हुई। ठीक है, राजमन्नार आयोग की नियुक्ति हुई और पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का संकल्प। ठीक है, और 1983 में सरकारी आयोग की नियुक्ति आदि। मतलब कि 60 का जो दशक था उसके अंत में, ठीक है, उसके खत्म होते होते और जो 80 का जो दशक था उसके प्रारंभ होते होते, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ कि राज्य और केंद्र के जो संबंध थे उनको सुधारने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठकें हुई, राजमन्नार आयोग की नियुक्ति हुई, पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का संकल्प हुआ। ठीक है, और 1983 में सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, 70 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व व इंदिरा गांधी को जेपी आंदोलन और गुजरात आंदोलन की चुनौती मिली। 70 के दशक में कांग्रेस पार्टी जो थी इंदिरा गांधी वाली, उस कांग्रेस को जेपी आंदोलन और गुजरात आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों के द्वारा चुनौती मिली थी। ठीक है, 70 के दशक का ये जो बहुत बड़ा जो मुद्दा था, बहुत बड़ी जो बात थी वो थी आपातकाल। ठीक है, 20 महीनों का आपातकाल यानी कि 1975 से 1977 तक लागू किया गया था। ठीक है, आपातकाल के बाद चरण सिंह जैसे क्षेत्रीय नेताओं का राष्ट्रीय नेताओं की ओर बढ़ते हुए देखा गया था। यानी कि जो चरण सिंह थे वो क्षेत्रीय नेता थे और जो राष्ट्रीय नेता थे उनके प्रति राष्ट्रीय नेताओं की ओर बढ़ते हुए देखा था। ठीक है, और बिहार में कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा में देवीलाल, उत्तर प्रदेश में
राम नरेश यादव और फिर मुलायम सिंह यादव। ये राज्य स्तर के जो नेतागण थे, राज्य स्तर के जो नेता थे, वो अब केंद्र में भी अपनी राजनीति दिखाने लगे। तो ये था 70 का दशक। ठीक है, कि 70 के दशक में क्या क्या चीजें हुई थी, राज्य की राजनीति किस प्रकार की थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 70 के दशक में किस प्रकार की राज्य राजनीति थी और उसका किस तरीके से विकास हुआ था, कौन कौन से मुद्दे आए थे और कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था। ठीक है।